नमस्कार मित्रों। जो ग्रहों के कारक तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें आज हम पढ़ेंगे शुक्र के बारे में। और जो किताब हम लोग यूज कर रहे हैं इसे पढ़ने के लिए उसके राइटर हैं ज्योतिर्विद जगन्नाथ भसीन जी। तो उनका धन्यवाद देते हुए मैं ये क्लास शुरू कर रही हूँ। तो शुक्र के बारे में ये लिखते हैं कि ये एक विलासिता प्रिय ग्रह है। विलासिता प्रिय ग्रह। हम लोग शुक्र के बारे में बात कर रहे हैं जिसे इंग्लिश में वीनस भी बोला जाता है। विलासिता प्रिय ग्रह है। जब शुक्र एक विलास भाव का स्वामी होकर दूसरे विलास भाव में स्थित होता है तो मनुष्य को विलासी तथा भोगी बनाता है। अब इन्होंने आगे एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने कहा सातवें भाव में वृषभ का। चलो एक कुंडली बना लेते हैं यहाँ पर। तो सातवें भाव में वृषभ का यानी कि 2 नंबर राशि हो और यहाँ पर शुक्र। जैसे सातवें भाव में वृषभ का अथवा द्वादश भाव में तुला का शुक्र। तो 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पर तुला का शुक्र। तो कहते हैं कि जब शुक्र एक विलास भाव का स्वामी होकर दूसरे विलास भाव में स्थित होता है तो मनुष्य को विलासी तथा भोगी बनाता है। देखिए, किसी भी चीज को लग्जरी को कोई तब एंजॉय कर पाएगा जब उसके पास लग्जरी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेवेंथ का लॉर्ड शुक्र है और शुक्र 12th हाउस में ये वाली पोजीशन जो एग्जाम्पल दिया गया है तो कहने का मतलब है कि ऐसे नेटिव के पास लग्जरी बहुत होगी तभी तो वो उसको भोगेगा। जब तक किसी के पास कोई लग्जरी नहीं है तब तक वो भोगेगा कैसे। दूसरी बात कहते हैं कि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। यदि सप्तम स्थान में शत्रु राशि में हो तो शुक्र के शत्रु कौन होते हैं। शुक्र किसको शत्रु मानता है। सूर्य की राशि में बना दे। तो कह रहे हैं यदि सप्तम भाव में शत्रु राशि में स्थित होकर पाप दृष्टि में हो। पाप दृष्टि राहु केतु की दृष्टि मान ले। चलिए यहां से राहु की दृष्टि आ गई। तथा सप्तमेश पर भी पाप दृष्टि हो तो सूर्य के ऊपर भी पाप दृष्टि। तो सूर्य माना यहाँ बैठे हैं और शनि महाराज यहाँ से देख रहे हैं। कहते हैं यदि सप्तम भाव में शत्रु राशि में स्थित होकर पाप दृष्टि में हो और सप्तमेश पर भी पाप दृष्टि हो अथवा युति हो तो स्त्री सुख में व स्त्री की आयु में कमी होती है। क्या होता है ये स्त्री की आयु में कमी। मतलब जातक स्त्री सुख को नहीं भोग पाता। किस केस में अगर शुक्र सातवें भाव में शत्रु राशि में हो और सप्तमेश भी पाप प्रभाव में हो और सातवें भाव में शुक्र जो शत्रु राशि में बैठे हैं उन पर भी पाप ग्रह का प्रभाव हो। तीसरी बात बोलते हैं कि शुक्र मुख का कारक है। मुख मतलब चेहरा कह दीजिए। फेस, चेहरा। यह मुख्य स्थान द्वितीय का स्वामी होकर अगर ये सेकंड लॉर्ड हैं शुभ प्रभाव में हो। ठीक है, शुभ प्रभाव में हो शुक्र पर शुभ प्रभाव हो तो जातक बहुत सुंदर होता है। बोलेगा भी बहुत प्यारा। चौथी बात बोलते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि कन्या लगन की कुंडली हो और ये हो गए यहाँ पूरी कुंडली में कहीं भी बैठे हो। कहीं भी हमने कहा यहीं पर बैठ गए। 8 9 10 और 11 12 1 2 3 शुभ प्रभाव में हो। शुभ प्रभाव में कैसे चंद्रमा की दृष्टि आ जाए जहां तक बहुत सुंदर होगा। शुक्र का संबंध विलासिता की सामग्री से है। मतलब इनको मटेरियल चाहिए। मटेरियल भी कैसा लग्जरी मटेरियल।
यदि शुक्र लगन में लग्नेश चंद्र, चंद्र लग्नेश आदि पर अपना प्रभाव डाल रहा हो तो मनुष्य वेल कल्चर्ड होता है। विलासिकता की सामग्री से भी है इनका लेना देना और कल्चर से भी है। मतलब संस्कृत, संस्कृत होगा ऐसा बंदा, यानी कि संस्कारों से भरा हुआ, संस्कारवान कहना चाहिए, संस्कारवान। ठीक है। तो कहते हैं कि अगर चंद्र लगन या चंद्र लग्नेश से, लगन या लग्नेश से इनका संबंध आ जाए तो पर्सन जो होगा वो काफी वेल कल्चर्ड होगा, विलासिता की सामग्री के व्यापार करेगा, लग्जरी गुड्स का सामान, लग्जरी गुड्स का व्यापार भी कर सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या लिखते हैं। कह रहे हैं कि यह है शुक्र सत्य प्रिय है, इसको झूठ बोलना नहीं आता। यदि लग्नाधिपति होकर, मतलब लगन लॉर्ड होकर नववाधिपति बुध आदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, लगन लॉर्ड कौन हो, शुक्र हो, नाइन्थ लॉर्ड कौन हो, बुध हो। तो चलिए एक चार्ट बनाकर देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, टॉरस लगना ले लेते हैं। वृषभ लगन में तो नहीं बना, तो अगर हम यहां पर ले 7 8 9 10 11 12 1 2 3, तो यानी कि ये तुला लगन की बात कर रहे हैं। तुला लगन में नाइन्थ लॉर्ड बुध के साथ हो जाए, यानी कि शुक्र और बुध की युति हो कुंडली में, तो मनुष्य सत्य वक्ता होता है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है। नए पेज की जरूरत थी, नई फाइल ओपन हो गई, कोई बात नहीं। अब आती है सिक्स्थ पॉइंट। कह रहे हैं कि वृषभ लगन में, तो वृषभ लगन बना लेते हैं। जब जल्दी जल्दी कुंडली बनाई जाती है तो ऐसी थोड़ी सी आड़ी तिरछी हो जाती है, कोई बात। कहते हैं कि वृषभ लगन में लगन का स्वामी शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो गले में कष्ट देता है। शुक्र कहीं भी बैठे हो किसी भी हाउस में, पाप ग्रहों से दृष्ट हो जाए, राहु केतु के एक्सिस में आ जाए, तो कहते हैं कि गले में कष्ट देता है, गला। ठीक है, तो गला लिख देते हैं। पाप प्रभाव में होगा तब, में होने पर। तुला लगन का स्वामी शुक्र पाप प्रभाव में हो तो गुप्त अंगों में कष्ट देता है। अगर ये तुला लगन का चार्ट हो और यहां पर शुक्र क्या हो, पाप प्रभाव में हो, तो गुप्त अंगों में कष्ट होगा। कहते हैं तुला लगन वालों का शुक्र तथा गुरु दोनों यदि किसी भाव आदि को सम्यक प्रकार से प्रभावित करे तो उसका विशेष हित करते हैं। इसको अब हमें समझना चाहिए। कह रहे कि तुला लगन हो, तो तुला लगन का चार्ट बनाते हैं एक। तुला लगन में गुरु और शुक्र किसी भी भाव को सम्यक रूप से प्रभावित करें तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 माना शुक्र को बैठा देते हैं हम, यहां पर बैठेंगे शुक्र महाराज ये। अब ये यहां बैठ के यहां देखेंगे, और माना गुरुदेव बृहस्पति भी यहां बैठे हैं स्वराशि के होकर, तो ये भी यहां देखेंगे। तो दोनों की दृष्टि कौन से भाव पे पड़ रही है, 11th हाउस पर। तो कहते हैं कि तुला लगन वालों का शुक्र तथा गुरु दोनों यदि किसी भाव आदि को सम्यक प्रकार से प्रभावित करे तो उसका विशेष हित करते हैं।
जैसे शुक्र तथा चतुर्थ भाव से संबंध हो तो जातक जनता की भलाई विशेष रूप से करता है। अब देखिए, जो फोर्थ हाउस होता है वो जनता की भलाई का भी होता है ना। जनता की भलाई, तभी तो एनजीओ को हम यहाँ से देखते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कार्य, ये समितियां होती हैं जो दूसरों की भलाई के लिए, लोक कल्याण समितियां, लोक कल्याण समितियों को भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। यहां मैं लिख देती हूँ, लोक कल्याण समितियां, जिन्हें हम कौन से हाउस से देखते हैं, फोर्थ हाउस से। ठीक है, तो माना फोर्थ हाउस पे ये दोनों का इफेक्ट आ जाए, यहाँ पे तो इलेवेंथ हाउस पे आ रहा है, हमने बनाया, तो इनकम बहुत अच्छी होगी, मान मर्यादा प्रतिष्ठा बहुत मिलेगी, लोगों में पहचान मिलेगी। लेकिन अगर फोर्थ हाउस पे इफेक्ट आए, जैसे कि किताब में लिखा गया है, तो विशेषकर लोक कल्याण के बारे में काम करता है कौन, जातक। अष्टम भाव पर गुरु शुक्र दोनों का, अष्टमेश शुक्र पर गुरु का प्रभाव हो तो वह व्यक्ति दूसरों को प्राण दान देने वाला होता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। लगन कौन सा बताया है, तुला लगन बताया है। तो 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, गुरु और शुक्र का सम्मिलित असर एट्थ हाउस पे आए, या तो दोनों युति करके वहीं बैठ जाएं, या दोनों की सम्यक दृष्टि आ जाए। तो सम्यक दृष्टि कैसे आ सकती है कि शुक्र तो यहां बैठेंगे, क्योंकि शुक्र के पास तो केवल सप्तम दृष्टि होती है। गुरु चाहे यहां बैठ जाए तो नवम दृष्टि से देख लेंगे, यहां बैठेंगे तो भी पंचम दृष्टि से देख लेंगे, या फिर साथ में शुक्र के बैठ जाएंगे तो भी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख लेंगे। तो कहते हैं कि अष्टम भाव पर गुरु शुक्र दोनों का, या अष्टमेश शुक्र पर गुरु का प्रभाव हो तो व्यक्ति दूसरों को प्राणदान देने वाला होता है। प्राण दान देने वाला होगा। अगला देखें। शुक्र यदि द्वादश भाव में शनि तथा राहु के प्रभाव में हो, शुक्र ट्वेल्थ हाउस में हो, ट्वेल्थ हाउस को शैया सुख का, अच्छी नींद का घर कहा गया है। शुक्र यहां पर है और इन पे शनि का और राहु का प्रभाव है। राहु का प्रभाव यहां से भी हो सकता है, यहां से भी हो सकता है, पंचम दृष्टि। शुक्र यदि द्वादश भाव में शनि तथा राहु के प्रभाव में हो तो बहुत पढ़ने वाला, अर्थात आंखों का बहुत प्रयोग करने वाला, तथा हस्त मैथुन आदि आदि अप्राकृतिक क्रियाओं से वीर्य व्यर्थ गवाने वाला होता है। शनि की दृष्टि यहां हो गई और राहु की दृष्टि भी यहां आ गई। ठीक है। शनि तथा राहु प्रत्यक्षता जनक हैं। शनि क्या है, ये अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, और राहु भी सेपरेट करते हैं। ठीक है। एक और बात यहां पर बताई गई है कि धनु लगन हो, तो धनु लगन में शुक्र कौन होते हैं, सिक्स्थ लॉर्ड और इलेवेंथ लॉर्ड होते हैं। तो एक बार चार्ट बना लेते हैं पहले। तो धनु लगन 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8, ठीक है। धनु लगन वालों के शुक्र को विशेष पापी समझना चाहिए, क्योंकि यह दो पाप स्थानों, यानी कि सिक्स्थ लॉर्ड है और इलेवेंथ लॉर्ड है। ठीक है, छठे से छठे, अच्छा, क्योंकि यह दो पाप स्थानों छठे तथा छठे से छठे 11वें का स्वामी बनकर रोग चोट हिंसा आदि का घोतक होता है। रोग चोट और हिंसा का घोतक होता है। ठीक है। अब अगला बात करते हैं, ये धनु लगन की बात थी। अब अगली बात करते हैं। अगली बात में
बोला गया है शुक्र जब शनि के साथ होकर युति करे, तो कहीं भी बैठा देते हैं, चलो उन्हें। शुक्र और शनि युति हो तथा दृष्टि शनि द्वारा सूर्य को प्रभावित करे। सूर्य माना यहाँ है और शनि की दृष्टि इन पे पड़ रही है, तो सूर्य बहुत निर्बल हो जाता है, जिससे पिता का सुख कम मिलता है। ऐसे में पिता का सुख कम हो जाता है। शुक्र शनि के साथ बैठ जाएं और सूर्य को देखें, तो पिता का सुख कम हो गया। अब अगला पॉइंट ये लिखते हैं किताब में, तुला लगन 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। तुला लग्न वालों के शुक्र लग्नेश और अष्टमेश है, लगन लॉर्ड है और एट्थ लॉर्ड है, पर जो प्रभाव हो वह मरण विधि को बताता है। अब इन इन इस कुंडली पे शुक्र जैसे होंगे वैसे मरण होगा। जैसे तुला लग्न में शुक्र तथा मंगल की स्थिति अग्नि से मृत्यु बताती है, शुक्र पर अगर मंगल की इफेक्ट हो तो कैसे मृत्यु बताता है, अग्नि से। और अगर चंद्रमा का हो तो पानी से। हम्म। और अगर शनि का हो तो ठंड से। हम्म। ठीक है। शुक्र की तीनों लग्नों से द्वादश में स्थिति एक वरदान है। ऐसी स्थिति में तीनों लग्नों को बल मिलता है। कहते हैं कि तीनों लगन, तुला लगन हो, वृषभ लगन हो, चाहे धनु लगन हो, और वो ये 12th हाउस में बैठे हों। अच्छा नहीं, यहाँ पर ये तीनों लग्नों की बात कर रहे हैं, तो तीनों लग्न कौन से, एक तो लगन ही होता है, एक होता है चंद्र लगन, चंद्रमा से लगन, और एक होता है सूर्य से लगन। अगर 12th हाउस में बैठे तो यह स्थिति एक वरदान है। ऐसी स्थिति में तीनों लग्नों को बल मिलता है, चाहे वो चंद्रमा से 12वें होके बैठ जाए, चाहे वो सूर्य से 12वें होके बैठ जाए, चाहे वो लगन से 12वें होके बैठ जाए, तो तीनों लग्नों को बल मिलेगा। शुक्र को चतुर्थ स्थान में दिग्बल प्राप्त होता है। तो चतुर्थ स्थान का दिशा कौन सी होती है, चतुर्थ स्थान की दिशा होती है उत्तर दिशा, यानी कि शुक्र को उत्तर दिशा में विशेष बल, दिग्बल प्राप्त होता है। अगला देखें, वर्णमाला में शुक्र को च वर्ग का अधिकार दिया गया है। च, छ, ज, झ, य का प्रतिनिधित्व दिया गया है। हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु जिसका नाम जो इससे स्टार्ट होते हैं, वो शुक्र के, उनकी नाम राशि शुक्र की होती है। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट उसमें हम नेक्स्ट क्लास में शनिदेव के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।